सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सीकर दौरे का आज आखिरी दिन है। सीएम राजे आज श्री माधोपुर में जन सुनवाई करेंगे और आम जन की समस्याएं जानेंगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीकर दौरे के तीसरे दिन संतोषपुरा में कई विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने मेधावी बेटियों को लैपटॉप और स्कूटी वितरित की। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम कर समाज के लोगों की समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खाटू श्याम जी को नगरपालिका बनाने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने खाटू श्याम जी मंदिर क्षेत्र को एक टेम्पल टाउन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इसके लिए 67 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी किए जाएंगे। देश भर में कांग्रेस आज उपवास करेंगी। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास पर रहेंगे। प्रदेश में भी सभी संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उपवास पर बैठेंगे। राजधानी जयपुर में सचिन पायलट, अविनाश पांडे सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपवास में शामिल होंगे। वहीं मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने आज होने वाले कांग्रेस के उपवास पर निशाना साधा है। मंत्री चतुर्वेदी ने कांग्रेस के उपवास को स्टंट करार दिया। साथ ही कांग्रेस पर दोहरी राजनीति का भी आरोप लगाया। पानी को लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी है। बिसलपुर से पानी दिए जाने की मांग को लेकर जयपुर के वार्ड 15 और 16 के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग गोविंदपुरा बस स्टैंड पर जुटे और नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी क्षेत्रों को बिसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। साथ ही पक्की सड़क, सीवरेज और कॉलोनी के नियमन न होने जैसी समस्याओं को लेकर भी लोगों में आक्रोश है। सूचना के बाद जलदाय विभाग में अधीक्षण अभियंता परियोजना दिनेश गोयल मौके पर पहुंचे और समझाइश की। प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के स्वरूपगंज में दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। यहां पर गंदा पानी पीने से 250 लोग बीमार हुए। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी पेयजल के नमूने लेकर जांच शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल इन दिनों अपने गृह क्षेत्र अजमेर दक्षिण विधानसभा के दौरे पर है, जहां पर वे लगातार क्षेत्रवासियों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रही है। मंत्री ने कई वार्डों का दौरा किया, जहां पर वार्ड वासियों ने अपनी समस्याएं उन्हें बताई। जयपुर में आईपीएल मैच शुरू होने से पहले आरसीए को बड़ा झटका लगा है। नगर निगम ने आरसीए को नोटिस दिया है। नगर निगम ने नोटिस में फायर एनओसी के मापदंडों का हवाला दिया है। राज्य सरकार पानी की बढ़ी हुई दरों में कटौती कर सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने ये संकेत दिए। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चतुर्वेदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चूरू के बिदासर में विधायक खेमाराम मेघवाल ने लालगढ़, बाटसर, कांधलसर और मालासर सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा करके ग्रामीण से जन सुनवाई सुनी। अपनी दौरे के दौरान विधायक मेघवाल और पूर्व सांसद कसवा ने विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। जोधपुर के शिवगंज में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और आशापुरा नाडोल ट्रस्ट के अध्यक्ष गुमान सिंह देवड़ा का राजपूत समाज के लोगों ने स्वागत किया। शिवसेना के राज्य प्रमुख राजकुमार गोयल और उप राज्य प्रमुख राम सिंह भंडारी धौलपुर दौरे पर रहे, जहां दोनों का शिव सैनिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर राजकुमार गोयल और राम सिंह भंडारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अलवर शहर विधानसभा से बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंगल एक बार फिर अपने विवादित बोल के कारण चर्चा में है। सिंगल ने अल्पसंख्यक समुदाय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें इनके वोट की जरूरत नहीं है। 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान चूरू जिला मुख्यालय पर निकाली गई रैली में चूरू डीएसपी हुकुम सिंह पर सरी से हमला करने का आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार मेघवाल को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामा थाना पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से एक व्यक्ति को मुक्त करवाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वृद्ध को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया और अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू के मलसीसर कस्बे में एक शराबी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी। जानकारी के मुताबिक मलसीसर कस्बे के वार्ड नंबर 18 का रहने वाला रामलाल नशे में धुत होकर 60 फीट गहरे कुएं में कूदकर अपनी जान दी। दौसा के महुआ क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 मजदूरों में झड़प हो गई, जिसमें पप्पू ने विश्वंभर के सिर पर फावड़े से वार करके हत्या की। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महुआ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बूंदी में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले का प्रयास का मामला सामने आया। पड़ोस के ही एक युवक पर बच्ची को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगा है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। प्रतापगढ़ में एसपी शिवराज मीना के नेतृत्व में टीम ने कनोरा गांव में दबिश देकर 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 65 वर्षीय गुलाब खान को गिरफ्तार किया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दौसा शहर की शिक्षक कॉलोनी में घर के अंदर एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और एसएचओ मदन जैफ
घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। महिला के पति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है और महिला भी पहले एडवोकेट बताई जा रही है। भिवानी पुलिस ने चूरू की सादुलपुर के ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस यूनिवर्सिटी के 4 कर्मचारियों दीपक, नवीन, अनिल और कृष्ण को कंप्यूटर, लैपटॉप और कुछ दस्तावेजों के साथ हिरासत में लिया। नसीदाबाद विधायक रामनारायण गुर्जर के छोटे भाई किशोर गुर्जर ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा के आत्महत्या की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया और मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर में NH8 पर शराब के नशे में धुत एक डंपर चालक ने टोल बूथ पर एक इनोवा गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। बूंदी के पेच की बावड़ी गांव के पास टायर फटने से अनियंत्रित हुई एक कार 2 बाइकों से जा टकराई। घटना में 5 लोग घायल हो गए। झालावाड़ के सिरमली हाट इलाके में एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे इस हादसे में जीप में सवार करीब 12 लोग घायल हो गए। टोंक में NH12 के छाण बाईपास पर कार की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर के कोटपुतली इलाके में जीप और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को BDM अस्पताल लाया गया, जहां 3 गंभीर घायलों को भर्ती किया गया, तो वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। चूरू के रतनगढ़ में ट्रक के स्पार्किंग से आग लगी। ट्रक चालक शौकत और खलासी आकिब ने ट्रक से कूदकर अपनी जान दी। घटना की सूचना पुलिस व दमकल को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जैसलमेर सेना के वाहन में आग लगने से सनसनी फैली। ये घटना एयरफोर्स चौराहे के पास की घटित हुई। बिजली के तारों को छूने से ये आग लगी। आसपास के लोग और सेना के जवान आग बुझाने में जुट गए। झालावाड़ शहर में एक मकान की छत पर से निकल रही 11 kV की बिजली की लाइन से टकरा जाने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। श्री गंगानगर के पदमपुर क्षेत्र के एक गांव में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से खेत में आग लग गई। आग से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जयपुर के कप्तान जी का चौक इलाके के बाशिंदों का आरोप है कि नगर निगम के संरक्षण में अवैध निर्माणकर्ता सरकारी संपत्ति पर ही निर्माण करने पर आमदा है और निगम प्रशासन उल्टा ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं को निर्माण की अनुमति तक जारी कर रहा है। निर्माण पर सेशन कोर्ट तक ने स्टे दे रखा है, तो वहीं सिटी सर्वे तक में संपत्ति को सरकारी चौक दिखाया गया है। लोगों का तर्क है कि ये मामला लोकायुक्त तक भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद निगम प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बीकानेर में चाइनीज मांझे से होने वाले नुकसान से लोगों को जागृत करने के लिए वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस वाहन रैली को EDM सिटी शैलेंद्र देवड़ा और ASP सिटी पवन मीणा ने रवाना किया। भिलवाड़ा के गजाधर मानसिंह धर्मशाला में भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति बैठक हुई, जिसमें मजदूरों के निजीकरण सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कोटा में नगर विकास न्यास की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत कुन्हाड़ी इलाके से की गई, जिसके बाद वहां सालों से अवैध ठड़ियां लगाने वालों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने क्षेत्र में करीब 1.5 दर्जन अवैध अतिक्रमण हटाए। राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य लिलियन ग्रेस एक दिवसीय दौरे के दौरान सिरोही पहुंची, जहां सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक मामलों को लेकर जन सुनवाई की। चित्तौड़गढ़ में सवर्ण और अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से 10 अप्रैल को भारत बंद की चर्चाओं के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी द्वारा शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। दौसा में 10 अप्रैल को संभावित बंद को लेकर कोतवाली में SDM संतोष गोयल, CO जी प्रकाश ने व्यापार मंडल और सामाजिक प्रतिनिधियों की बैठक ली। 10 अप्रैल को होने वाले भारत बंद की खबर के मद्देनजर बाड़मेर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। प्रशासन हर वर्ग से बात करने के साथ ही CLG बैठक कर रहा है। साथ ही शहर और सिवाना में धारा 144 लागू कर दी गई है। जयपुर के महेशनगर इलाके में लोगों ने नगर निगम की आंख खोलने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। लोगों ने नगर निगम का ध्यान खींचने के लिए जगह जगह होर्डिंग्स लगा दिए, जिस पर लिखा है ये रास्ता अतिक्रमित है और रास्ता जाम होने की स्थिति में यहां से गुजरने वाले लोग हॉर्न बजाने की बजाय यू टर्न लेकर वापस निकल जाए। बूंदी जिला पुलिस की तरफ से पुलिसकर्मियों की दक्षता जांचने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में राइड ड्रिल बलवा परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर के वृत्ताधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित सैकड़ों पुलिस जवानों ने भाग लिया। बूंदी में फसल का उचित मूल्य के लिए शुरू किए गए खरीद केंद्रों में अव्यवस्थाओं का आलम है, जिससे किसानों को 15 से 20 दिनों तक किसानों की जिंसों की खरीद नहीं हो पाई, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहां कांग्रेस की पार्षद
प्रमिला चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। प्रमिला चौधरी ने गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के सामने अपने समर्थकों के साथ सदस्यता ली। भरतपुर में ट्रैफिक पुलिस में तैनात महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अच्छी पहल शुरू की है। सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए महिला अधिकारी ने अपनी ही शादी काट में यातायात नियमों को अंकित किया है। भरतपुर ट्रैफिक पुलिस में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर मंजू फौजदार की आगामी 19 अप्रैल को शादी होने वाली है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को सफलता के गुर सिखाने के मकसद से निजी अकादमी में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल और सक्सेस गुरु AK मिश्रा ने अभ्यर्थियों को संबोधित किया। उदयपुर में शाही परिवार के वंशज लक्ष्य सिंह के शुरू किए गए वस्त्रदान अभियान नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहा है। अभियान में एकत्रित हुए कपड़ों को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। इस अभियान में भी 3 लाख से अधिक कपड़े एकत्रित हो गए हैं। बीकानेर में देहात कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधान और कांग्रेस नेता स्वर्गीय भूमराज आर्य को श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू के लालपुर गांव में बीजेपी नेता बबलू चौधरी के प्रयासों से ट्यूबवेलों का लोकार्पण किया गया, जिसके बाद में क्षेत्र के लोगों को पानी की किल्लतों को अब सामना नहीं करना पड़ेगा। झुंझुनू के बंधे का बालाजी मंदिर सभागार में यादव समाज का जिला स्तरीय अधिवेशन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर दिनेश यादव का भी सम्मान किया गया। झुंझुनू में शिक्षा विभाग की तरफ से जिला स्तरीय लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल के आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 839 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए। चूरू में तारानगर कस्बे के ब्राह्मण पंचायत भवन में विप्र समाज की बैठक का आयोजन लालचंद सांखोलिया की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में 22 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया। वेस्टर्न DFC यानी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे अमली जामा पहनाने के लिए हरियाणा के रेवाड़ी से लेकर राजस्थान के फुलेरा तक मालगाड़ी के इंजन को दौड़ाया गया। इस परियोजना के तहत ब्रॉडगेज लाइन पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। टोंक में उर्दू शायर और लेखक साबिर हसन रईस की पुस्तक पत्ता पत्ता बूटा बूटा पर एकल पाठ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जन सरोकार मंच और APF ने संयुक्त रूप से किया। भरतपुर के डी के जनुथर कस्बे में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह में देवस्थान विभाग प्रन्यास बोर्ड के चेयरमैन SD शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भरतपुर के अपना घर आश्रम में मातृ सदन का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। लोकार्पण समारोह में संत विजय कुशल जी महाराज, स्वामी परमानंद महाराज के अलावा जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार टाक ने शिरकत की। जोधपुर में करीब 3 करोड़ की लागत से तैयार हुए CC रोड का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के दौरान एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, शहरी विधायक कैलाश भंसाली और नगर निगम महापौर घनश्याम ओझा भी मौजूद रहे। नागौर में पर्वतसर कस्बे के काजियों के मोहल्ले में एक बकरा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बकरे के मालिक ने बताया कि बकरे के कान पर कुछ उर्दू भाषा में लिखा है। उन्होंने गौर से देखा तो एक कान पर अल्लाह लिखा हुआ था। जयपुर में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से दुर्लभजी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में महिलाओं के साथ ही युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसको लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जयपुर में खंडेलवाल वैश्य समिति ब्रह्मपुरी की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान शिविर में आए लोगों को हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। 12 के सीताबाड़ी कस्बे में भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर और जिला अंधता निवारण समिति की तरफ से नेत्र और शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर SP सिंह, पूर्व विधायक हेमराज मीणा सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी राजवीर सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। खेल प्रेमियों ने उनका फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। राजवीर सिंह चाइना में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।